हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नई वीडियो में। तो आप लोग कैसे, उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोग का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हम आज करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1, विद्युत क्षेत्र और आवेश। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश, ये हमारा होगा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है कि हवा में अपसालन आर का मान होता है। जो हवा में है अपसालन आर का मान होता है दोस्तों। तो हवा में अपसालन आर का मान हमारे 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। हवा में हमारा अपसालन आर का मान कितना हो जाता है दोस्तों? तो 1 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल का कम मान होता है। बल का मान होता है, तो बल का मान कितना होता है दोस्तों? तो हमारे पर Q इंटू ई जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट और मीटर डायरेक्ट दोस्तों, वोल्ट पर मीटर नहीं दोस्तों, वोल्ट मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहता है हमारा कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से n का संभव मान नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। जो पूर्णांक में हो, जो पॉइंट में हो, जो ये सब मान होते हैं हमारे दोस्तों, तो ये सब मान हमारे n का संभव मान नहीं होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है दोस्तों। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर हमारा हो जाता है, पृष्ठ घनत्व बोल रहा है दोस्तों, तो पृष्ठ घनत्व बराबर कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी माध्यम के अपेक्षित वैद्युतांक अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर होता है दोस्तों। तो एप्सिलॉन आर बराबर हमारा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। पानी का पारा वैद्युतांक होता है दोस्तों। तो पानी का पारा वैद्युतांक होता है 80 हमारा होता है। तो पानी का पारा वैद्युतांक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित का मान 1/4 एप्सिलॉन निम्नलिखित का मान होता है। तो 1/4 जो एप्सिलॉन नॉट है हमारा, ये मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इधर 9 × 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन जो है सो संबंध हमारा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ई बराबर एफ बटा क्यू। अब एफ पर जो ऐसे रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोले तो सदिश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आवेश का बीमा होता है दोस्तों। आवेश का बीमा होता है जो हमारा 80 होता है। आवेश का बीमा क्या होता है दोस्तों? 80 होता है आवेश का बीमा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपसाइलन नोट का मात्रक होता है। अपसाइलन नोट का जो मात्रक हमारा होता है दोस्तों, क्या होता है? तो अपसाइलन नोट का मात्रक होता है फैराड पर मीटर इनवर्स। फैराड पर मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्राह्मण किचन के पास किसी दूरी पर अनावेशित वस्तु के कण अनावेशित वस्तु के बीच बल F यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत बल का मान हमारा 4F हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 होती है दोस्तों। हमारा क्या होता है? तो E बराबर F/Q, अभी पढ़े दोस्तों पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। क्या हो सकता है? बढ़ या घट सकता है। तो नंबर डी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स ऑफ कूलम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, न्यूटन मीटर कॉलम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो अभी पढ़े दोस्तों, जो कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि Q बटा A इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विद्युत क्षेत्र इस लंबवत विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थिति की ऊर्जा शून्य लेने पर E और P का बीच का कोण स्थित है। द्विध्रुव क्षैतिज स्थिति होती है। तो ठीक है, तो द्विध्रुव की क्षैतिज स्थिति जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो द्विध्रुव की क्षैतिज स्थिति हमारा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, P इंटू ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है दोस्तों? तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अल्फा है तो विद्यमान होते हैं समविभव होते हैं। समविभव क्या होते हैं दोस्तों? तो y z
तल के दिशा में होता है, वाई जेड तल के दिशा में, ठीक है। कहता है आगे कि किसी आवेश का क्वांटम ईएसयू की मात्रक होता है, किसी आवेश का क्वांटम ईएसयू का मात्रक होता है 2.99 गुना 9 10 के पावर 9, ठीक है दोस्तों। स्थिर विद्युत क्षेत्र में होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में संरक्षित होता है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, संरक्षित होता है। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब कम से कम रोज 2-2 सब्सक्राइबर भी बढ़ाइएगा दोस्तों, तो हम लाइव क्लास करेंगे दोस्तों। जब तक हमारा यूट्यूब मांग रहा है 50 सब्सक्राइबर दोस्तों, ठीक है। तो जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे जब तक हम यूट्यूब पर लाइव नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों को लाइव पढ़ना है तो लाइव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा कहता है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न अनुपात कौन सा अचर होता है दोस्तों। तो अचर कौन होता है दोस्तों, कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा विभव हमारा अचर होता है। एक कूलम आवेश बराबर ESU होता है, ESU तो 3 गुनी 10 के पावर 9 ESU होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेशों में बना होता है, जिसका परिणाम प्लस इतना है और माइनस इतना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बीच की दूरी इतना दिया है दोस्तों, इसके बीच की दूरी दिया है, तो इसको मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। इसके बीच की दूरी दिया है तो इसको मान निकालना है। तो अगर हम इतना गुने इतना करते हैं दोस्तों तो मान हो जाएगा। एक किसी मान को ले लेते हैं तो हमारा ऐसा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7 होता है, 7 7 सब में दोस्तों। अगर पीछे वाला से करते हैं 4 4 दूनी 8 8 कौन में दोस्तों, ई में भी है, ई में है, लेकिन 19 है तो हमारा 29 कूलम मोल आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक आवेशी चालक की सतह पर बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच के संबंध होता है दोस्तों, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच के संबंध होता है ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग 80-85 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी खोखले गोले के चालक का धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव होता है, उसके भीतर का विभव जो है धनात्मक एवं समरूप होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। साबुन के एक बुलबुले जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होगी तो बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर, कूलम गुने मीटर। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक विद्युत बल से क्षेत्र दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पथ होगा, इलेक्ट्रॉन पथ क्या होगा दोस्तों, परिवलय, परिवलय होगा, क्या होगा दोस्तों, परिवलय। अब साइलेंट नोट की विमाएँ होती है, अब साइलेंट नोट की विमाएँ होती है। अब इसका ट्रिक है दोस्तों 1342, जो कि पहले में 2 माइनस लगा देना है और पीछे वाले में 2 में प्लस, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, पहले में 2 माइनस है लेकिन इसको 1342 होगा दोस्तों। तो 1342 कौन में है दोस्तों, तो 1342 एक ही में लग रहा है, और पहले का 2 माइनस और पीछे का 2 प्लस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दो सजातीय एवं बराबर क्यू मिलने पर रेखा बीच के एक अन्य क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाती है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्यू का मान ऑप्शन नंबर माइनस डी बटा क्यू, माइनस क्यू बटा डी, इस ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ से कहता है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व जो है संभव नहीं है। 16 का पहाड़ा पढ़िए जो दोस्तों, जो नहीं आएगा वो इसके संभव नहीं है। 16 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम मीटर फैराड होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि इसका सी हो जाएगा दोस्तों, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगना कर दी जाए तो उसके बीच की दूरी हो जाती है, उसके बीच की दूरी बीच लगने वाला बल क्या होगा दोस्तों, तो 1/4 गुना होगा। कैसे होगा दोस्तों, इसको हम समझते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, ठीक है दोस्तों, तो हमारा दुगनी यानी कि बल बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर 1/r² होता है, ठीक है। तो दुगना कर दिया जाए यानी कि 2r² के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्त, 4, तो 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ कहता है कि पी आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र ई 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताना है पर इस पर लगा बल आघूर्ण कितना होगा। बल आघूर्ण कितना होगा, पीई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ई तीव्रता के क्षेत्र में पी विद्युत ध्रुव के आघूर्ण वाले द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, तो हमारा पी नॉट ई, पी गुने ई हो जाएगा दोस्तों, पी क्रॉस ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर आर दूरी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है दोस्तों, तो ई बराबर आर क्यू हो जाता है दोस्तों, 1/ई के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों, विद्युत तीव्रता के विमाएँ होती है। विद्युत तीव्रता के विमाएँ, तो विद्युत तीव्रता के विमाएँ प्लस, आगे का 2 प्लस में होता है और पीछे का 2 माइनस में। आगे का 11 हो जाता है और पीछे का 31 कौन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही याद करिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, किसी आवेशित खोखले गोला का चमक भीतरी चुंबकीय तीव्रता का मान होता है। भीतरी चुंबकीय तीव्रता का मान 0 होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी अचालक पदार्थ को गोले का आवेश देने पर वह विपरीत होता है, तो वह विपरीत होता है तो क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। सतह पर नहीं होता है, सतह के अंदर भी नहीं होता, केवल भीतर भी नहीं होता है दोस्तों। वो होता है जो सतह के शून्य बनाता है, सतह पर कितने शून्य बनाता है। पढ़े तो किसी परावैद्युतांक यदि ई आर हो और उसके बिंदु दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ, तो परावैद्युतांक को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच की क्रियाशील बल का मान होगा कि जो ई आर एफ होगा दोस्तों, ई आर एफ। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ऐसा कहता है कि आर दूरी को अलग आवेश के बीच एफ बल लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बीच के बल लगने वाला बल क्या होगा। आधी और दुगनी करने पर दोस्तों, जब हम आधा करेंगे तो 2 का आधा हो जाएगा 4, और उसके बीच की दूरी को आधी फिर करते हैं और दुगना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आधी करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर 16 फैराड हो जाएगा दोस्तों। कहता है यहाँ से कि किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल विद्युतीय बल अनुपात होगा। विद्युतीय बल का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी गॉस पृष्ठ से -q प्लस q और -q इस पृष्ठ पर परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, तो हमारा 0 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक विद्युत द्विध्रुव पर एक पृष्ठ से घिरा हुआ है पृष्ठ का कुल पृष्ठीय फ्लक्स होगा, कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा 0। विद्युतीय फ्लक्स जब भी कुछ चीज़ में पढ़ेंगे तो ज़्यादातर 0 होते हैं। इसको अंत करनी आंसर बीमारी का सही हो जाएगा। ठीक है, कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है आर की, यहाँ ये तो गलती होगा, तो आर है स्क्वायर, ये भी गलती होगा दोस्तों। तो आर क्यू वाला हमारा सही होता है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, जिसमें आर क्यू वाला रहे उसमें। यहाँ से हमारे क्वेश्चन कहते हैं एक आवेशित चालक क्षेत्र में घनत्व इतना और पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तब के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा सिग्मा 5/ε0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो यदि गोले पर आवेश 10 में उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, उसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है दोस्तों 36 पाई गुने 10⁻⁴। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 64 समरूप बूंद जिसके प्रत्येक की धारिता 5 मिली फैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी दोस्तों, तो बड़े बूंद की धारिता फिर 20 माइक्रोफैराड होगी। तो इसको निकालने का तरीका है दोस्तों कि 64 के हम लोग करते हैं कितना का अथी है, तो 64 हमारा 4 का क्यूब है दोस्तों, 4 के क्यूब है, तो 4 से हम 5 में गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा 20 आ जाएगा दोस्तों। यही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निकालने का तरीका एक से एक मैं बताऊंगा दोस्तों, बस आप लोग सब्सक्राइब कर करके हमारे चैनल को थोड़ा सुन आगे बढ़ाइए दोस्तों। हम भरोसा दिलाते हैं कि लाइव में और बेहतरीन पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम कहता है कि E बराबर 0 पर क्षेत्र विद्युत विभव भी का दूरी समान विसरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का, इसको हटा देना, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, तो विद्युत फ्लक्स हमारा Q/ε0 होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि किसी भूयोजित व चालक से विद्युत रोधी आवेश चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। तो हमारा मान जब नज़दीक ले जाते हैं तो इसका बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि यदि किसी चालक की सतह पर प्रति क्षेत्र एकांक आवेश हो तो सतह की बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन की सतह के लंबवत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R1 त्रिज्या वाला दो चालक के पृष्ठों के क्षेत्र बराबर हो तो पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो जाएगी। तीव्रता क्या होंगी? 1:1 के होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता मात्रक है? इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो यह हमारा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा उसका असद क्षेत्रफल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई संबंध ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फाई बराबर E इंटू ए हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर गोलीय संधारित्र की धातना इतना है तो गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 सेंटीमीटर। तो बाहरी गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। बाहरी गोले की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों 1 गुने 1 सेंटीमीटर दोस्तों 1/100 हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्योंकि सेंटीमीटर मिलीमीटर में है। तो दोस्तों यहाँ से हम करेंगे तो 3 और यहाँ से निकल जाएगा तो दोस्तों हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं दोस्तों 3 ही होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। कुल फ्लक्स कितना होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी तो शून्य होगा। ये सब को दोस्तों एक्सप्लेनेशन चाहिए अगर, तो एक्सप्लेनेशन हम लाइव में करवाना चाहते हैं, मगर आप लोग सपोर्ट की जरूरी है। अगर सब्सक्राइब करके अगर आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे की कैटेगरी का रास्ता दिखाते हैं तो हम लोग को यकीन दिलाते हैं कि हम लाइव सब किचन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी देखिए इस वीडियो को एक सब्सक्राइबर कर देते हैं, अगर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, आप के लिए ही कंटेंट बनाएंगे, नए नए कंटेंट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 62 क्वेश्चन कहता है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। विद्युत धारिता का व्यंजक होता है C बराबर Q/V। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालन की अक्ष से R दूरी पर है तो विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों? तो हमारा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन R हो जाएगा दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। स्थित आवेश का होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ये हमारा क्या है तो दोस्तों? तो गॉस का नियम है। हमारा क्या है? गॉस का नियम है। एक खोखले गोले की त्रिज्या R मीटर, उसके आवेश पर Q कूलम, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। उसके केंद्र पर विद्युत विभव Q/4 पाई एप्सिलॉन R हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन का था किसी विद्युत क्षेत्र में चालक रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पर परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किस वस्तु जो है उस पर हमारा परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। कितना से अधिक होता है? 1 से। वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य कितना होता है? वायु के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। गॉस के नियमानुसार ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब संधारित्र के परावैद्युतांक स्थिरांक माध्य हवा के अपेक्षा उसकी धारिता होती है तो उसकी धारिता कितना होती है? K गुनी बढ़ जाती है। K के परावैद्युतांक से करा है दोस्तों। अविष्ट खोखले गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र में तीव्रताएं होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती है। ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाते हैं दोस्तों, 0। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है? फैराड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। फैराड जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारिता के बीमा होता है दोस्तों। तो विद्युत धारिता का बीमा हो जाता है, पहले का 2 माइनस में होता है और
पीछे का 2 प्लस में 12 42, 12 42 कौन में है दोस्तों, 12 42 सब में 22। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। विभव क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट पर विद्युत क्षेत्र आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा होगी 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस जूल, यानी निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। निर्वात पर परावैद्युतांक क्या होता है, तो 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसकी विसिंकुड़न की प्रकृति होगी, घटती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन उचित धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना पड़ेगा। उसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। धारा अगर संधारित्र कहता है दोस्तों तो समानांतर क्रम में, और अगर प्रतिरोध कहता तो दोस्तों हम जोड़ते किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा होती है। आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का वृद्धि होता है, ऊर्जा का मान नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऊर्जा का ह्रास होता है आवेश वितरण से, ठीक है दोस्तों। जब समानांतर पटका वायु के संधारित्र पटकाओं के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाती है तो इसकी धारिता होती है, इसकी धारिता बढ़ती है, घटती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संधारित्र के समानांतर संयोजन में राशि का प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है, वह है क्या है, तो विभवांतर। समानांतर संयोजन में क्या रहता है तो दोस्तों विभवांतर समान रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि समान धारिता के लिए n संधारित्रों में पहले समानांतर क्रम में फिर उससे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होगा। दोनों अवस्थाओं में n स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम आप लोगों से लास्ट बार भी यही मांग करेंगे कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर न पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है। ये हमने अभी जो कराएं ये 2024 के थे, क्या थे, तो 2024 के क्वेश्चन बैंक थे। क्या थे दोस्तों, क्वेश्चन बैंक। अगर आप लोग कहते हैं तो हम मॉडल पेपर भी कराएंगे, जो कि हम तैयार करके रखे हैं। अपना मॉडल पेपर, खुद का बनाया मॉडल पेपर, जो कि परीक्षा में डायरेक्ट लड़ेंगे। यह इसका हम 100% गारंटी लेते हैं दोस्तों। अगर चाहिए तो आप लोग हमारे पास इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 70 33 56 93 71, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं, आपके पास इसकी PDF चल जाएगी। तो इसके लिए धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।